ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे नरक चतुर्दशी की कथा। धनतेरस के अगले दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। इसको हम छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। इस दिन यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। इसको हम रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। रूप चौदस के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है और व्यक्तित्व भी आकर्षित होता है। तो इसीलिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ यमदेव की पूजा करने से भी मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। और आज के दिन नरक चतुर्दशी की कथा भी सुनना चाहिए। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि किसने नरक चतुर्दशी के दिन कौन सा उपाय किया था जिसकी वजह से इस दिन पूजा होती है। तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और कथा पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं अब कथा। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसने पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किए थे। उन्हीं पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि सत्कर्म किए। इससे उसे आजन्म महासुख और वैभव प्राप्त हुआ। कभी न नष्ट होने लायक उसे लक्ष्मी प्राप्त हुई। जब उसका अंत समय आया तो एक दिन रात्रि को यमराज के दूत उन्हें लेने आए। वे बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर क्रोधित होकर देख रहे थे। राजन, तुम्हें नरक में चलना होगा, और ऐसा कह रहे थे। इस पर राजा घबराया और बोला कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप मुझे नरक में ले जाना चाहते हैं। तब यमदूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो सारा विश्व जानता है, परंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। तब राजा ने पूछा, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका मैं निवारण कर सकूं। तब यमदूत बोले, तुमने बहुत पुण्य किए, किंतु एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यमदूतों की बात सुनकर राजा कांपने लगा और बोला, हे दूतों, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। फिर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मुझे थोड़ा समय दो, मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दो। इसके बाद तुम मुझे बुलाने आना, तब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। राजा की इस विनय को दूतों ने बिना सोचे विचारे स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। फिर यमदूत वापस चले गए। राजा ने प्रातः होते ही ऋषियों के पास जाकर सारी बात कही और इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने विचार विमर्श करके बताया कि राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रहकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो। साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराकर तथा दान देकर सभी अपराध सुनाकर उनसे क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे तथा यमराज की संतुष्टि से नरक से छूट जाओगे। ऋषियों के कहने के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा। राजा ने उस दिन तेल लगाकर अपामार्ग आदि पवित्र जड़ियों के जल से स्नान किया। यमराज के निमित्त काला कंबल, सूप, तिल के लड्डू, लोहा, दंड, मुकुट, भुजबंद, नीला पीतांबर, सिंदूर, काजल,
खीर का भरा पात्र आदि दान किए। सारे दिन यमराज के 10 नामों का जाप किया और रात्रि में यम का दीपदान किया। रात्रि को यम की स्तुति करके गुड़ तिल का भोजन किया। इससे यमराज प्रसन्न हो गए और राजा को नरक में जाने से मुक्त कर दिया। अंत में राजा ने विष्णु लोक की प्राप्ति की। तो ये थी नरक चतुर्दशी की कथा। इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन दीपक लगाया जाता है यम के नाम का, जिससे नरक से मुक्ति मिल सके। और इस दिन सुंदर रूप प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। तो ये थी नरक चतुर्दशी की कथा। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।